अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी जहाज़ में मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं इंट्रो क्यों नहीं दे सका इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। टाइम पे आ गया था, लाहौर से मैं ये फ़्लाइट ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी रश था एयरपोर्ट पे, तो जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डिपार्चर लाउंज से आपको बता सकूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। बट एनी हाउ, इस वक्त मैं चाइना सदर्न एयरलाइन की फ़्लाइट में हूँ जो लाहौर से गोंजो जा रही है। तो मैं स्पेशली कराची से आया था 2-3 दिन पहले ये डिसाइड करके कि मुझे ये फ़्लाइट लेनी है, क्योंकि जो लोग भी गोंजो जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो गोंजो है ये चाइना सदर्न एयरलाइन का हब है। और अगर आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके कहीं पर भी जाना है, जिस तरह मुझे शंघाई जाना है, तो मेरे लिए भी ये सूटेबल है। बड़े ही कन्वीनियंट, बड़े ज़बरदस्त कनेक्शंस मिलते हैं। इस फ्लाइट के अंदर भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और मैंने देखा है कि कनाडा के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी एयरलाइन है, तकरीबन 650 के करीब इनके पास जहाज़ है। तो मैं इस फ्लाइट का जो है, मैं इस एयरलाइन का रिव्यू करना चाह रहा था। पहले भी मैंने 2 एयरलाइंस का रिव्यू किया, एक थाई एयरवेज और एक इतिहाद एयरवेज। तो मैं देखना चाह रहा था क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप चाइना सदर्न से फ़्लाइट लेते हैं तो आप 5 घंटे 5.5 घंटे में गोंजो पहुंच जाते हैं। तो अगर आप कोई भी गल्फ़ एयरलाइन लेते हैं तो 17-18 घंटे तक जो है वो आपका ट्रैवल टाइम बन जाता है। तो ये बड़ा एक कन्वीनियंट फ़्लाइट इन्होंने स्टार्ट किया और बड़ा एक्साइटेड था। मैं चाह रहा था कि मैं ये फ़्लाइट का रिव्यू करूँ। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे ये फ़्लाइट प्रोसीड करती है मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। लाहौर में बारिश हो रही है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। फ़्लाइट भी मेरा ख्याल है 60-70% ऑक्यूपाइड है, फुल नहीं है, हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एयरक्राफ्ट का बताता हूँ। ये जो गोंजो लाहौर सेक्टर है, इसमें चाइना सदर्न 787 बोइंग 787 8 सीरीज यूज़ कर रहा है। अच्छा एयरक्राफ्ट है। ये लाहौर से पहले जाएगी गोंजो और फिर वहाँ से लोग अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेंगे। मैं भी वहाँ से शंघाई की फ़्लाइट लूँगा और फिर आपको मैं साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ। बाहर बारिश हो रही है और जहाज़ इस वक्त रनवे पे खड़ा है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इंशाल्लाह टेक ऑफ कर जाएंगे। रनवे बिजी होने की वजह से थोड़ा सा टेक ऑफ में डिले हुआ, लेकिन फाइनली टेक ऑफ कर गए। और आप देख सकते हैं लाहौर की खूबसूरत शाम का खूबसूरत मंजर। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही डिनर सर्व कर दिया गया और भूख भी बड़े ज़ोरों की लगी हुई थी। 2 ऑप्शंस थे, चिकन पास्ता और चिकन नूडल्स। तो मैंने चिकन पास्ता लिया और इस बॉक्स के अंदर फ्रूट सैलेड था और साथ में ये मूस केक। और ये नूरपुर के बटर से लग रहा था कि केटरिंग जो है ना इन्होंने पाकिस्तान से की है। बटर के साथ ही एक डिनर रोल था। टेक ऑफ के बाद बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था फ़्लाइट में। आप देख सकते हैं किस तरह स्क्रीन हिल रही है। रिकॉर्डिंग करना मुश्किल था। करिश्मा की मूवी समझ के एक मूवी देखी, लेकिन इंतहाई बोरिंग मूवी थी। जिस तरह का नाम था वैसे ही बोरिंग मूवी थी, की एंड का। ये जी इनका टॉयलेट तो काफ़ी टाइडी है, ठीक है। फ्लाइट थोड़ी देर में टच डाउन कर रही है। लैंड कर रहे हैं हम गोंजो में। काफ़ी बम्पी लैंडिंग थी। एनी हाउ लैंड कर रही हैं और दिन भी स्टार्ट होने वाला है। टर्मिनल तक पहुंचते पहुंचते रोशनी हो जाएगी। फर्स्ट लेग तो कंप्लीट हो गया जी, गोंजो पहुंच गए और हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। फिर यहाँ से मेरी फ्लाइट है शंघाई की। चलें जी, एक और बस आ गई।
अच्छा जी, अभी गोंजो में हूँ मैं। इमिग्रेशन क्लियर करके अभी मैं डोमेस्टिक डिपार्चर में आ चुका हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट है शंघाई की। तो इस व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाइना सदर्न एयरलाइंस से आ रहे हैं और गोंजो पे आपका स्टे है, या आपने आगे से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है बीजिंग के लिए, शंघाई के लिए, तो एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ किया, जिसकी वजह से मुझे टिकट जो है ना थोड़ा सा चीप पड़ा है। वो ट्रिक ये है कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या अपने ट्रैवल एजेंट के ज़रिए बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंट जो हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, क्योंकि जब आप अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं ऑनलाइन या ट्रैवल एजेंट के थ्रू, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप अगर शंघाई के लिए, बीजिंग के लिए या किसी भी बड़े शहर के लिए फ़्लाइट डोमेस्टिक आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 2 एयरपोर्ट है तो दोनों एयरपोर्ट्स जो है ना उनके फेयर चेक कीजिएगा। क्योंकि मैंने जब पुडोंग जो मेन एयरपोर्ट है शंघाई का, वहाँ की जब मैंने फ़्लाइट बुक करने की कोशिश की तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही थी। तो वहाँ पे एक छोटा एयरपोर्ट है होंगचो एयरपोर्ट। एक तो वो शहर के अंदर है, सूट भी करता था, बिल्कुल ट्रेन स्टेशन उसके साथ है, तो वहाँ से मैं ट्रेन ले के आगे ईवू जा सकता हूँ। तो वो टिकट जो है वो बहुत चीपर था, यानी कि वो इतना चीपर था कि अगर मैं सिर्फ लाहौर से गोंजो का टिकट लेता और आगे मैं शंघाई होंगचो एयरपोर्ट का कनेक्शन नहीं लेता, तो गोंजो का टिकट महंगा पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं साथ में शंघाई का टिकट भी इंक्लूड करता हूँ तो टिकट चीपर आ रहा था। तो ये जो एल्गोरिदम होता है एयरलाइंस का, ये बड़ा कभी किसी टाइम जो है ना बड़ा फनी बिहेवियर करता है। तो आपको कई जो फ़्लाइट्स हैं वो चीपर पड़ती हैं, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, क्योंकि वो एक ही लेग होता है, डायरेक्ट फ़्लाइट, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे उतरना होता है। तो ओवरऑल जो फ़्लाइट थी वो ठीक थी,
लेकिन आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते गल्फ़ की जो एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है, कतर एयरवेज़ है या इत्तेहाद है। इवन मेरे ख्याल में जो थाई एयरवेज़ है वो भी स्लाइटली बेटर है चाइना सदर्न से। बट एनी हो, इसका एक एडवांटेज ये है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये लाहौर से डायरेक्ट ग्वांगझो आ रही है। दूसरा, इसका नेटवर्क जो है विद इन चाइना बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जहाज़ है इनके पास। और दूसरी वजह यह है कि इनका इंटरनेशनल नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। और अभी हमारी फ़्लाइट में मेरा ख्याल है मोर देन 0.5% जो पैसेंजर्स थे वो या ऑस्ट्रेलिया के थे या न्यूजीलैंड के थे या जापान या फिर वेस्ट कोस्ट यूएस या अमेरिका जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे। तो ये मेरा एक वीलॉग था, छोटा सा ओवरव्यू मैंने देना था आपको। और इंशाल्लाह जो है मैं चाइना वापस आ गया हूँ, तो दोबारा जो वीडियोज़ हैं उनका सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।